उसके बाद बड़ा अच्छा लगा कि आज बीजेपी ने हम छोटे ट्रेडर्स को कंसीडर करा। नो डाउट कि हम लोग बैकबोन रहे हैं और राइट फ्रॉम बिगनिंग सर जब कुछ हमें था कि लॉयल्टी थी और स्टैंड ड्यूटी भी थी, ठीक है सर। एक्चुअल लेकिन पिछले 70 से 75 साल से ना हमारे लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया गया। बेसिकली कोई भी डेवलपमेंट का काम एटलीस्ट जो ओल्ड सिटी में है, हम लोगों की बदकिस्मती थी कि आज तक हम कोई एमएलए भी नहीं दे पाए अपनी पार्टी को, ठीक है। तो जो लोग आए भी रिप्रेजेंट करने, वो हमारी ना हार्ड एफर्ट्स लगाई करने की, पर पावर में नहीं होने के कारण हमारे कुछ नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे गलती रही या किसी भी पार्टी उसकी बिगनिंग वहीं पे रही है। मतलब अगर हम कहें कि बीजेपी का जो रूट रहा है वो वहीं पे रहा है, ठीक है, आइदर इन टर्म्स ऑफ एजिटेशन या कुछ भी रहा, ठीक है। आप तो खैर सिटी को बड़े अच्छे से जानते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सर जो हमारी ओल्ड सिटी है सर वो डे बाय डे ना पीछे जा रही है सर। उसके पीछे कुछ काजेज है। अब सजेशन देते थे क्या कहा सर? सबसे पहले हाँ सर, सबसे पहले जो है सर एक हमें ना ये न्यू बस स्टैंड से सिटी को कनेक्टिविटी दी है। मैंने बनवाया हुआ जी जी जी। हमारे पास ना तहसील ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास बहुत स्पेस है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर उसको प्रॉपर डिजाइन करके बनवाया जाए, ठीक है, तो सर उसमें ये चीज़ हो जाएगा कि हमारे मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। उससे गवर्नमेंट का रेंट भी बच जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स अभी हमारी गवर्नमेंट ने रेंटल बेसिस पर ली हुई है। सर तीसरा वो हमारे बस किया जा रहा है, किस तरह की लोगों की तरफ से डिमांड ज़रूरत ठीक हो जा रही है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रदेश इकाई है, हमारी लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो हम अपना संकल्प पत्र, जिसको हम चुनावी मंशूर भी कहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो भी कहते हैं, तो हम तो उसको गारंटी और संकल्प पत्र बोलते हैं, क्योंकि 100% उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात ही नहीं करते भी हैं। तो उसी सिलसिले में एक स्टेट की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, फिर फर्दर उसमें से कुछ डिवीज़न हुई। तो हमारी जो यहाँ की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं 2, पुंछ और रजौरी, इसके लिए जो हमारी टीम है 8, जो मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं यहाँ माननीय विभूत गुप्ता जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे पॉलिटिक्स के एक महानाज हस्ती चौधरी तालब हुसैन जी हैं, माननीय डीडीसी और इकबाल मलिक जी जो धराल से हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आप देख रहे हैं हमारे संगठन के दोनों महामंत्री इसमें लगे हुए हैं, और ये कोई पॉलिटिकल फोरम बना के नहीं हम कर रहे। ये हम अक्रॉस द सेक्शन और अक्रॉस द सोसाइटी जितने भी यहाँ पे प्रोमिनेंट और बुद्धिजीवी लोग और जो हमारे अकानी हैं यहाँ पे, चाहे वो रिलीजियस से हैं या बिजनेस ट्रेड से लगते हैं, तो उन लोगों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इन राइटिंग में भी, सो दैट के जो डॉक्यूमेंट बने कि हमारा रोड मैप क्या होगा, 5 साल में हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, और किस किस इलाके की क्या डिमांड है और क्या हमें करना है, वो एक हम जो है एक संकल्प पत्र तैयार करने के लिए ये 3 दिन का प्रवास है हमारा रजौरी और पुंछ। सर, जो लोगों से मुलाकात होगी, जिस तरह आम लोगों से आप पहुँचे हैं, लोगों की तरफ से किस तरह की डिमांड की जा रही है? मुझे लगता है कि आज का नागरिक जो है वो बहुत ही सचेत है और होना भी चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। सबसे पहले तो वो मुबारकबाद दे रहे हैं, जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ जो हमारा समुदाय है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, वो एक वर्टिकल डिवीज़न हो रही थी, उस दोनों समाज को जोड़ने के लिए जो पिछले दिनों एक बहुत ही अद्भुत फैसला हमारी सरकार ने किया है कि यहाँ पहाड़ी कबीला जो था वो बड़ी देर उनकी दरीना डिमांड थी और एजिटेट करते थे, और जो हमारे पहले एसटी में थे हमारे गुजर भाई, उनका कोई भी 1% भी, हालांकि उनको बहुत
इसको पोलिटिसाइज किया गया था। तो उसकी सब जितने भी इस समय तक मुझे लगता है हम 18 या 20 डेपुटेशन को हम मिले हैं, तो सब ने सबसे पहले तो वो मुबारकबाद दी है, और उसके बाद वो मुझे लगता है कि जो बातें हमें भी नहीं पता है, बड़ी बड़ी बातें जैसे रेल का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे टूरिज़्म को पूरे पुंछ और रजौरी में किस तरह से हमने वर्जन पड़ा हुआ है उसको एक्सप्लोर करना है, कनेक्टिविटी की बात है। और एक चीज़ और आ रही है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर की बात आई कल। छोटे चेक डैम, बड़े चेक डैम, फिर उसी पे छोटे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, ये विज़न है मेरे लोगों का। फिर इसी के साथ साथ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिजली में अगर सुधार हो रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, अगर एक्सेस बिल्डिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसमें एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इशू है डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, उसी के साथ साथ लैंड ओनर हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, पंचायती राज में उस समय की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं उन्होंने उनको ये झांसा दिया कि हम आपको नौकरी देंगे, पंचायत घर बनाने के लिए ले लिया, स्कूल बनाने के लिए ले लिया। तो वो सारे इशू जो हैं यहाँ फ्लैग अप हो रहे हैं। इसका एक कॉम्प्रहेंसिव नोट हम सब साथी मिलकर बनाएंगे, और उसके बाद स्टेट में ये आएगा, और फिर ये एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का 2024 का असेंबली का संकल्प पत्र जो है वो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।